नमस्कार, जय हिंद मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लक्ष्य चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशंस जो आती रहती हैं और आप तक पहुंचने का माध्यम भी यही है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करेंगे आज कोचिंग ऑफलाइन पढ़ने या ऑनलाइन पढ़ने के फ़ायदे। देखिए, बेस्ट कौन सा है इसमें, ये आप खुद जानते हैं। ऑफलाइन पढ़ना चाहिए या ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, इसमें से कौन सा बेस्ट है। तो देखिए, कोई भी चीज़ है, जैसे अभी आप ही ने हाल ही में देखा है, यूपी पुलिस जो है 60,244 जो वैकेंसी थी, इसमें बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं हुआ। कारण यही था, वो लोग क्या कर रहे थे, ऑनलाइन जो है वीडियो पे वीडियो देखे जा रहे थे, लेकिन माइंड कवरअप कितना कर पा रहा था ये उनको खुद पता है। कोई भी ऑनलाइन कोचिंग से वीडियो से आप कितना कवर कर सकते हैं, मात्र कवर कर सकते हैं 100% में से 20%, और बहुत अच्छा माइंड है तो आप 40% ही कवर कर सकते हैं। ये विशेषता है कि आप ऑनलाइन वीडियो देखने से ही मात्र सिलेक्शन नहीं हो जाना है, आपको माइंड के स्तर पर, उसको मानसिक स्तर पर कार्य करना होगा। ठीक है, तो क्या है ऑफलाइन में क्या है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, ऑफलाइन में क्या होता है, ये टाइम टेकन होती है। टाइम टेकन का मतलब हुआ कि आपका जो है ये समय इसमें काफ़ी लगता है किसी भी सिलेबस को पूरा करने के लिए। इसमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है। कोई भी अगर कोचिंग, इसमें ये रहता है कि एक बार अगर आपने संपूर्ण सिलेबस को ख़त्म कर लिया तो आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नोट्स बन जाते हैं, नोट्स बनने के बाद उन्हीं का रिवीजन बार बार होता रहता है और लास्ट टाइम आपका सिलेक्शन होना तय हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन में क्या है, आप एक ही चीज़ की कई वीडियो देखते हैं, कभी 3 घंटे की ये मैराथन, कभी वो मैराथन, उसमें कितना कवर हो रहा है ये आप जानते हैं खुद। ठीक है, तो इनमें कौन बेस्ट है, कौन बेस्ट नहीं है, ये आप खुद जानते हैं। ठीक है, हमने बता भी दिया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ऑफलाइन मटेरियल। अब हम कोचिंग की बात करने जा रहे हैं। देखिए, कोचिंग कब से शुरू हो रही है, ये सारे क्वेश्चंस के सारे वो रहेंगे। कोचिंग कितने महीने तक चलेगी, कोचिंग क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी या नहीं होगी, या कितनी होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, 1 तारीख के बाद एडमिशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह करके ये सारी चीज़ें और भी जानकारी इस वीडियो में लेंगे हम लोग। तो चलिए, सबसे पहले ऑफलाइन मटेरियल। देखिए, जो कोचिंग शुरू होने जा रही है, इस कोचिंग की वैधता 2 से 3 महीने है, 2 से 3 मंथ है, और इससे ज़्यादा यह कोचिंग नहीं चलेगी। यह कोचिंग एक नाम है, लेकिन पूर्णतः एक बार में संपूर्ण सिलेबस को पूरा करने का एक साधन रखा गया है। ऑफलाइन मटेरियल मिलेगा। देखिए, इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो मैथ रहेगी, मैथ का कारण क्या रहेगा, मैथ जो चलेगी वो चलेगी एसएससी सीजीएल लेवल की। एसएससी सीजीएल लेवल की ही क्यों चला रहे हैं, ये प्री और मेंस दोनों को कंबाइन करके चलेगी। कारण यह है, एसएससी सीजीएल और प्री मेंस की इस वजह से मैथ पढ़ाई जा रही, क्योंकि मैथ जब भी आपने कंपटीशन शुरू किया होगा तब से आप मैथ पढ़ते आ रहे हैं, कभी ये टीचर से, कभी वो टीचर से, लेकिन अभी तक आपने मैथ को पूर्णतः ख़त्म नहीं किया। संपूर्णतः उसको जो है, हर चैप्टर आपको नहीं अच्छे से याद, चाहे वो प्रोबेबिलिटी आ जाए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ जाए। ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी चैप्टर हैं जिनमें आपको स्टैटिक्स आ जाए, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताने में थोड़ा वो होगा। तो इस वजह से ऐसे संपूर्ण जो जितना सिलेबस है, 37 चैप्टरों का सिलेबस है। मैथ में 37 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 37 चैप्टरों का पूर्णतः कॉम्बिनेशन रहेगा इसमें, और इसको कवर करने के लिए हमने बताया कि ऑफलाइन बैचेज में अधिकतर टाइम क्या होता है, टाइम टेकन होते हैं, लेकिन इसको 2 से 3 महीने में कैसे कवर किया जा सकता है, ये ऑनलाइन से भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। कारण यह है कि जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज की इसमें क्या रहेंगे, आपको पीडीएफ दी जाएगी, पीडीएफ नहीं, प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे। पीडीएफ जो होगी वो प्रिंट करा ली जाएगी, प्रिंट कराने के बाद दे दिया जाएगा। जैसे अब परसेंटेज में 144 क्वेश्चंस हैं,
अब 144 क्वेश्चंस को आपको अगर लिखने को कहा जाए तो कितना भी करेंगे, लगभग में 5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि जो ऑफलाइन बैचेज होते हैं उनमें एक दिन में 1 घंटे में मैथ सिर्फ 8 से 10 ही क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन ही वो लोग पढ़ा के छुट्टी कर देते हैं। तो मैथ 8 से 10 क्वेश्चन से क्या भला होगा। तो इस वजह से इतना एक जो लिखाने में टाइम बर्बाद होगा वो उसकी बचत होगी। 144 क्वेश्चंस की आपको प्रिंटेड नोटबुक्स मिलेगी, जिसमें एक दिन में हो सकता है 70 सवाल हो जाएं। ठीक है, ये क्लासरूम पे पूरे एक एक क्वेश्चन से डिस्कस होगी, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ना ही छोड़ा जाएगा। और अगर आपको जैसे 1 घंटे में हमने 60-70 क्वेश्चन कवर कर लिए आपकी, इसके बाद जो है छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद आप घर पे भी या लाइब्रेरी पर भी बैठकर आप आगे के नेक्स्ट जो 70-72 सवाल 74 सवाल छूट रहे हैं उनको आप जो है सलूशन उनका कीजिएगा। इसके बाद दूसरे दिन कोचिंग आइएगा। ठीक है, तो मैथ तो इस तरह कंप्लीट हुई। बात रही रीजनिंग की। रीजनिंग क्या है, एसएससी लेवल की रीजनिंग भी रहेगी, क्योंकि देखिए बार बार हमको नहीं पढ़ना। कोई भी कंपटीशन आ जाए, पुलिस का आ जाए तो हम अलग पढ़ते हैं, यूपीएसआई आ जाए तो हम अलग पढ़ते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पेट होता है वो आ जाए तो उसको हम अलग पढ़ते हैं, लेखपाल आ जाए तो उसके लिए हम अलग बुक्स मंगाते हैं। ये नहीं करना हमको। एक टाइम पे एक ही बुक, और वो बुक सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिट पहुंचाए और सारे एग्ज़ाम्स के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि अब रीजनिंग हमने पहले किरण की मंगा ली, उसको सॉल्व किया, इसके बाद अरिहंत की मंगा लिया, उसको सॉल्व किया, फिर लूसेंट की मंगा लिया, उसको सॉल्व किया, फिर पीयूष वर्सने की मंगा लिया, उसको सॉल्व किया, फिर गगन। इस तरह ये नहीं करना। ठीक है, तो ये क्या रहेगी, रीजनिंग की बुक्स कोचिंग क्लास में बताई जाएगी, सिर्फ वही बुक्स आपके सारे एग्ज़ाम्स को तोड़ेगी। ठीक है, और इसके बाद हिंदी रहेगी। हिंदी के साथ साथ जीएस रहेगी। जीएस या जीके पर होगा। यूपीएसआई वालों के लिए मूल विधि की नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो 8 क्वेश्चन आने हैं, 16 क्वेश्चन यूपीएसआई में आने हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी इसमें रटाए जाएंगे। रटाने का क्या कार्य होगा, देखिए पीडीएफ दे दी जाएगी, चारों सब्जेक्ट की डेली पीडीएफ मिलेगी। नहीं भी पीडीएफ मिलती, आपको कुछ ना कुछ उसका सलूशन बताया जाता है। वो उसको आपको क्या करना है, दूसरे दिन लर्न करके आना है। उसका क्या होगा, जो एक सोमवार से लेके मंडे से लेकर सैटरडे तक आपका क्या होगा, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपकी स्टडी तो चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन संडे को लगातार 2 टेस्ट होंगे, 2-2 ढाई घंटे, जितना भी समय रहता है 2-2 ढाई घंटे के लगातार क्या होंगे, टेस्ट होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद हिंदी है। हिंदी की 2 बुक्स चलेंगी, एक रहेगी राजपाल की, एक रहेगी आदित्य पब्लिकेशन की। लास्ट में पृथ्वीनाथ पांडे की पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरह कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए ये रहेगा, कोई एक बेस्ड नहीं रहेगा, और सारे एग्ज़ाम्स इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इतनी बात देखिए, ये तो समझ आ गई होगी कि ऑफलाइन मटेरियल कैसे क्या रहेगा। हाँ, इसके लिए एक चीज़ और बता दें। देखिए, इसके लिए हमने फ़ीस क्या रखी है, 1000 रुपये। रियल फ़ीस तो 700 रुपये है, जो कोचिंग में हर जगह कोचिंग में आपको मिलती होगी। लेकिन इसमें देखिए आपको खुद दिख गया होगा कि वो कोचिंग में 8 से 10 क्वेश्चन मैथ पढ़ा के छुट्टी कर दी। ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जो टारगेट दिया जाएगा, एक टारगेट शेड्यूल पहले या दूसरे दिन टारगेट शेड्यूल दे दिया जाएगा। 2 से 3 महीने के अंदर रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीके जीएस, ये कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी वगैरह सारी चीज़ें, ये चीज़ें कवर करा के स्टैटिक जीके महत्वपूर्ण रहेगी। कवर कराने के बाद ही इसको 2 से 3 महीने के बाद ये कोचिंग क्या हो जाएगी, कोचिंग नहीं रह जाएगी। ठीक है, काम इसका ख़त्म हो जाएगा। 1000 रुपये इस वजह से हैं कि 700 रुपये तो आपकी फ़ीस रहेगी, 300 रुपये की वो जो नोट्स मिलेंगे वो पीडीएफ प्रिंट करा के ही आपको दिए जाएंगे। 300 रुपये। अगर आपको ये नहीं लेना है तो जो और अन्य व्यक्ति रहेंगे उनकी आप क्या करेंगे, उनसे आप पीडीएफ लेके प्रिंट करवा लीजिएगा। ठीक है, उसका कोई वो नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं मात्र 700 रुपये में, लेकिन ये आपको प्रिंटेड नोट्स नहीं मिलेंगे। नोट्स के लिए 300 रुपये आपको अलग प्रोवाइड कराने होंगे। अगला देखिए, कोचिंग का टारगेट क्या रहेगा। कोचिंग का टारगेट हमने बता दिया, सारे एग्ज़ाम्स रहेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। मैथ है, रीजनिंग है, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई,
इसके बाद हिंदी हो गई, हिंदी के बाद जीके जीएस हो गई, जीके जीएस हो गई। बस इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। करंट अफेयर्स बाद में पढ़ाया जाएगा। टोटल जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, या फिर आगे लेखपाल हो, ठीक है, इस तरह की जो भी लेटेस्ट वैकेंसी रहेंगी वो रहेगा। हाँ, विशेष ध्यान रखें कि इसमें अध्यापक रिलेटेड कोई वैसा नहीं होगा। जैसे अध्यापक में आता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान नहीं पढ़ाई जाएगी, पेडागॉगी नहीं पढ़ाई जाएगी। ये चीज़ें देखो पूरे पहले से क्लियर हो जाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके लिए जो भी आगे का होगा वो आगे जारी किया जाएगा। अगला है कोचिंग कितने महीने चलेगी? 2 से 3 महीने चलेगी। 3 महीने की लास्ट तक में सारा कोर्स कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर आवश्यकता होगी रिवीजन की तो उसके लिए फिर अगर आगे छात्र कहेंगे तो फिर रिवीजन का शेड्यूल जारी होगा। कोचिंग क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? देखिए, कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 28 मई से। 28 मई से कोचिंग क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ पर होगी? लाइब्रेरी के जस्ट ऊपर सेकंड फ्लोर पे एक रूम है। रूम पे चेयर्स हैं, बोर्ड है, फैन लगा हुआ है। वहाँ से कोचिंग क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट कल और परसों 2 दिन रहेगा। आज 25 है, 26 और 27 मई 2 दिन रजिस्ट्रेशन चलेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की क्या कैसे प्रक्रिया है, इसके लिए आपको जो है व्हाट्सअप करना पड़ेगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, सारी जानकारी, लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या रहेगी? रजिस्ट्रेशन फ़ीस कोई नहीं रहेगी, ना ही 100 रुपये रहेगी, ना ही 50 रुपीज़ रहेगी। कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं रहेगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस निःशुल्क रहेगी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस में आपका डेटा कलेक्ट किया जाएगा जो आपसे भराया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके लिए आपको हमने बताया है कि इस नंबर पर 8400122331 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए। आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप डेटा भरिएगा, ठीक है। नाम, पता, ये सारा कुछ उसमें पूछेगा। अगला है 1 तारीख के बाद एडमिशन होगा या नहीं होगा। देखिए, टारगेट हमने पहले भी बता दिया था, सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। और जैसे ही 20 स्टूडेंट्स पूरे हो जाते हैं उसके बाद कोई एडमिशन प्रक्रिया नहीं होगी। 1 तारीख के बाद से फिर इसमें आप एडमिशन लेना भी चाहेंगे तो उसके लिए एडमिशन नहीं होगा। कारण हम एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए कि हम एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं। देखिए, एडमिशन ना लेने का कारण यही है कि आप जैसे हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, अब 2 दिन में वो परसेंटेज ख़त्म हो गया कि नहीं। 144 क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया पूरा बेसिक से। अब क्या है, बंदा आया, अब वो आया 6 दिन बाद। अब परसेंटेज की बात, प्रॉफिट लॉस भी ख़त्म हो गया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस भी ख़त्म हो गया, डिस्काउंट ख़त्म हो गया। अब 3 दिन मान लो, 3 ये क्या हैं, 3 चैप्टर हैं, 6 दिन में ख़त्म हो गए। अब 6 दिन के बाद बंदा आया और वो पढ़ना शुरू किया। अब जब आपने बेसिक्स ही नहीं क्लियर किया परसेंटेज, प्रॉफिट और डिस्काउंट का, तो फिर हम आगे के चैप्टर आपको समझ आएंगे क्या? नहीं समझ आ सकता ना। तो आपकी कोचिंग क्या करेगी? बाउंस करेगी, क्योंकि ये वो कोचिंग नहीं है जो साल भर 2 साल चलने वाली हो। साल भर 2 साल चलने वाली आराम से वो टाइम पास होता रहता है और चलती रहती है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं हो रहता है। लेकिन ये टाइम पास तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि आज इसको ऑनलाइन से बेहतर बनाना है। ऑनलाइन में जो आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन में बहुत लोगों को कम समझ आता है, ऑफलाइन बेटर समझ आता है। क्योंकि ऑफलाइन में नोट्स सारे कुछ जो है सॉफ्ट नहीं, हार्ड के रूप में रहते हैं। सॉफ्टवेयर नहीं, मतलब हार्ड कॉपी के रूप में सारा कुछ मिलता है, तो उसमें क्या है, ज़्यादा समझ आता है। कभी एग्ज़ाम टाइम पे आपने वही कॉपी को उठाया, तुरंत रिवीजन कर लिया। अब देखिए, ऑनलाइन में क्या होता है, आप एक हिंदी की बुक को पढ़िए, वो मात्र आपको 10 दिन में पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप यूट्यूब पे खोल लीजिए और अन्य माध्यमों पे बैचेज खोल लीजिए। अब वो लोग बैच पढ़ा तो रहे होते हैं, लेकिन बैचों में लगभग 144 घंटे, 144 लेक्चर। अब 144 लेक्चर को आपको कवर करने में कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। हाँ, इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो इसके बाद फिर एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बता दी है, 2 दिन चलेगी, 26 मई
और 27 मई। हाँ, एक चीज़ और, टीचर कितने पढ़ाएंगे? एक स्टूडेंट का सवाल था कि टीचर कितने पढ़ाएंगे। देखो, टीचर 2 पढ़ाएंगे। एक तो हम खुद ही पढ़ाएंगे, और हमारे पढ़ाने का रवैया आप लोग अगर जानते हो तो जानते हो, नहीं हमने चौड़गरा में कोचिंग चलाई हुई है अभी लेटेस्ट। उसमें 40 स्टूडेंट थे। 40 स्टूडेंट्स में वहाँ पता करिए, मोहार के काफ़ी स्टूडेंट थे, साई के थे, भावपुर के थे, चौड़गरा के थे। ठीक है, काफ़ी लड़के वहाँ और लड़कियाँ भी काफ़ी थी, 22-23 लड़कियाँ थी लगभग में। ठीक है, तो वो वहाँ कवर कर रही थी। तो उनसे पूछिए कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं। दूसरे टीचर और हमारी योग्यता देखिए, सबसे पहले तो बीएससी थे। बीएससी के बाद हमने डीएलएड किया है 2017 बैच, डीएलएड 2017 बैच। इसके बाद यूपी टेट क्वालिफाइड हैं 2 बार। पहली बार आया था, इसके बाद दूसरी बार। यूपी टेट 2 बार क्वालिफाइड हैं। प्राइमरी एंड जूनियर दोनों पास हैं। ठीक है, मार्क्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद सीटेट भी पास हैं, क्वालिफाइड हैं, प्राइमरी एंड जूनियर दोनों लेवल के। इसके बाद हमने पास की है रीट के एग्ज़ाम, राजस्थान एलिजिबिलिटी एजुकेशन टेस्ट। ठीक है, रीट क्वालिफाइड हैं, प्राइमरी एंड जूनियर दोनों। इसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद सबसे अभी लेटेस्ट की जानकारी जो थी, यूपी पुलिस 60,244 में चयनित थे। सारा कुछ करने के बाद मेरिट से अनक्वालिफाइड हो गए। ठीक, तो ये सारी जानकारी है। दूसरे टीचर क्या हैं? मैनेजर सर, जो अभिषेक सर हैं। इनकी योग्यता बताएं। इन्होंने यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स 2 बार, 2016, 17 और इसके बाद जो इसके पहले 2 वैकेंसी हुई थी। एक 41,000 भरी गई थी कुछ थी, एक 49,000 कुछ थी। ठीक है, ये दोनों क्वालिफाइड हैं। तीसरा यूपीएसआई 2017 में क्वालिफाइड थे। ठीक है, 2021 का यूपीएसआई भी क्वालिफाइड होते, लेकिन इनका कुछ दुर्घटनावश हो गया, जिसके कारण 2021 वाला क्वालिफाइड नहीं कर पाए। ठीक है, एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए। इसके बाद ये नेट क्वालिफाइड हैं और हाल ही में जेआरएफ जैसे वैकेंसी को देख रहे हैं। और इसके बाद ही इनका जो है काफ़ी इनकी योग्यताएं हमको बताने में लगता है कि हम कम पड़ जाएंगी। योग्यताएं हो सकेगा क्लासरूम पे डिस्कस और कर लेंगे। ठीक है, अगर योग्यता पे आपको लगता है आपको पढ़ाई पे कम, हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार आपको लगता है कि नहीं स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, जो पढ़ाई होगी वो लगता है कि नहीं बहुत अच्छी होगी, आप डेमो ले सकते हैं। डेमो आपकी 26-27 को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 28 तारीख को आप डेमो ले सकते हैं। 28 मई को फर्स्ट क्लास चलेगी। ठीक है, 28 मई को फर्स्ट क्लास चलेगी, आप डेमो के रूप पे आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना होगा तभी एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, और कोई अगर आपको जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लिंक्स बार बार ग्रुप में शेयर करना अच्छा नहीं लगता। जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी आपको इसी यूट्यूब के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।